नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं एक रेलवे काउंटर के बारे में, जिसमें सबसे बड़ी तेजी हम सभी ने देखी है और तेजी की जो असली शुरुआत थी ना वो इसी काउंटर से हुई थी। और इस काउंटर के आज रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स में हमें एक चीज क्लियरली देखने को मिल रही है, वो है डिप। प्रॉफिट में, मार्जिन्स में, रेवेन्यू में, एबिटा में, चार की चार जगह हमें डिप देखने को मिल रही है। क्या जो नंबर्स के लेवल पे परफॉर्मेंस थी उसने टॉप अप कर दिया है, यानी आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं टॉप बना दिया है? ये एक सवाल रहेगा। अभी जवाब तो इसका हमें अगले क्वार्टर के नतीजों में ही मिलेगा, क्योंकि एक क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखते हुए तो हम कमेंट्री नहीं कर सकते कि भैया टॉप बन गया है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अलर्ट हो गया है, अब सावधानी जरूर रखनी चाहिए इस भाव पे इन स्टॉक्स में, क्योंकि वैल्यूएशन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और अर्निंग्स में अब जोर नहीं दिख रहा है। इतना तो क्लियर है। जब आप वन साइडेड रैली करते हो तो आपको परफॉर्मेंस भी उतनी ही बड़ी देनी पड़ती है। नहीं आ रही है तो फिर थोड़े से कंसर्न्स जताए जाएंगे बाजार की तरफ से, बड़े फंड हाउसेस की तरफ से और बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से। वन मोर अपडेट, मैंने लास्ट वीडियो जो सेबी के ऊपर बनाई है, एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर, जो दो बड़े बदलाव आपके साथ शेयर करें, वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू नहीं होंगे। वो एक कंसल्टेंट पेपर है जो कि अभी सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। सेबी ने ये जारी कर दिया, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन का आउटकम आएगा जो जल्दी ही आपके लिए होती हुई दिखेंगी चीजें। बट इतना जरूर है कि सेबी ने क्लियर कर दिया है कि वो क्या चाहता है और वो करके ही रहेगा। ये सेबी रेगुलेटर है यार, वो करेगा ही करेगा। अब ये एक्सचेंजेस जो हैं वो आपके बात करेंगे, एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स आपस में बात करेंगे, जो आउटकम आएगा वो आपके साथ फाइनल होगा। बट अभी के लिए जो कंसल्टेंट पेपर आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आता हूं मैं वापस से स्टॉक पे। तो दोस्तों स्टॉक का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम। आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखिए। पहले स्टॉक के बारे में आपको बताऊं तो टीटागढ़ रेल सिस्टम अभी 1683 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। ऊपर में ऑलमोस्ट 1900 के हाई लगाए हैं इस स्टॉक ने। एक साल में 158% भागा है, 2 साल में 1200% भागा है। अभी आप कहो कि भाई एक साल में तो ये भागा वो भागा, रेलवे की जो असली शुरुआत थी ना तेजी की वो इसी स्टॉक से हुई थी। 2 साल में 1200% तक के रिटर्न दिए हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे आज भी ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग दिखता है, कोई वीकनेस शो नहीं होती है इस स्टॉक में। कंटिन्यू हायर हाइज की फॉर्मेशन में स्टॉक चल रहा है। मतलब बड़े लेवल पे जो सपोर्ट भी दिखता है ना यहाँ से, वो 1170 रुपए पे दिखता है। यानी कि 1170 तक तो गिर भी गया ना तो भी खराब नहीं होगा चार्ट, इतना स्ट्रांग स्टॉक है ये। और अभी 1700 रुपए की ऑलमोस्ट भाव है इसमें, 1683 के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स, जो मैं आपके साथ मतलब जो हमारा पर्पस है इस वीडियो का। आप देखिए स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट 83.4 करोड़ के सामने 71.3 करोड़ पे रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 71.3 करोड़ पे, जो कि बीते 3-4 क्वार्टर्स का लोएस्ट नहीं 3 क्वार्टर का लोएस्ट प्रॉफिट है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 62 करोड़ के सामने 1.3 करोड़ का है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी ठीक है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो खराब है और 3 क्वार्टर में लोएस्ट प्रॉफिट है। ठीक है जी, यानी 3 क्वार्टर से कोई खास ग्रोथ नहीं आ रही है, वहीं कहीं घूम रहा है प्रॉफिट। मैं तीनों क्वार्टर के प्रॉफिट का आंकड़ा ही बताऊंगा, 71 करोड़, 75 करोड़, 79 करोड़ और अभी 71 करोड़ दोबारा से। तो प्रॉफिट में इजाफा नहीं आ रहा है, जिसमें शेयर का प्राइस कहां से कहां हो गया है। ठीक है, 3 क्वार्टर और ये चौथा, यानी कि आप कह सकते हो 12 महीने हो गए, 12 महीने से प्रॉफिट में कोई बढ़त नहीं आ रही है, लेकिन शेयर का प्राइस आप देख लो कहां से कहां है। अब अगले पैरामीटर पे चलते हैं, ये तो हो गई बॉटम लाइन। टॉप लाइन पे चलते हैं, रेवेन्यू पे। 910 करोड़ से रेवेन्यू घटकर 900 करोड़ का रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, अब मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूं तो 1052 करोड़ से रेवेन्यू घटकर 900 करोड़ पे रह गया है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि रेवेन्यू 6 क्वार्टर में सबसे कम है। यानी टॉप लाइन जो रेलवे स्टॉक्स भागे हैं ऑर्डर बुक पे भागे हैं, तो ऑर्डर्स तो इस कंपनी पे भी बहुत हैं, लेकिन 6 क्वार्टर में सबसे कम रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। 974 करोड़, 911 करोड़, 935 करोड़, 955 करोड़, 1052 करोड़ और अभी 900 करोड़। तो रेवेन्यू सबसे कम है और हाईएस्ट रेवेन्यू उससे पहले वाले क्वार्टर में था, यानी मार्च वाले में। तो अब देखने वाली बात है कि क्या अगला क्वार्टर भी डाउन आएगा या न्यूट्रल आएगा या फिर वापस से आएगी ग्रोथ। तो एक क्वार्टर से मैं इस पे जस्टिफाई नहीं करूंगा, बट दिक्कत जरूर दिख रही है। अब आता हूं मैं अगले पैरामीटर पे, एबिटा जिसे कहते हैं हम, कामकाजी मुनाफा। तो 110 करोड़ से घटकर 100 करोड़ पे रह गया है साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 118 करोड़ से घटकर रह गया है 100 करोड़। और एबिटा अगर आप देखें तो बीते 5 क्वार्टर में लोएस्ट है।
पहले जून में था 106 करोड़, सितंबर में हुआ 115 करोड़, दिसंबर में 111 करोड़, मार्च में 118 करोड़ और अभी जून में दोबारा 100 करोड़। तो 5 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट है। मार्जिन की बात करूं तो सिमिलर ही चल रहे हैं, 12 12 12 11 और अभी आपके लिए ऑलमोस्ट 11 ही रह गया है। तो अभी भी मार्जिन में कोई फर्क नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.64% से मार्जिन घटकर 11.41% पे आए हैं। तो इसके रिजल्ट्स में मेरे को मजा नहीं आया है। जिस हिसाब से शेयर भागा हुआ है उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन नंबर्स के बाद 5% गैप डाउन होना चाहिए, उसके बाद फर्दर गिरावट और होनी चाहिए। बाकी 74 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है और 4 क्वार्टर से अगर आप सिमिलर प्रॉफिट पेश करोगे तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता बाजार उसे एक्सेप्ट करेगा। वो तो रेलवे स्टॉक्स में इतनी स्ट्रॉन्ग तेजी चली हुई है, स्ट्रेंथ दिख रही है कि ये टूट नहीं रहा है, अदरवाइज इस स्टॉक ने तो अभी तक दम तोड़ देना चाहिए था। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये वीडियो से मैं केवल और केवल डेटा पेश करना चाह रहा था। अगर किसी की पोर्टफोलियो में प्लीज आप अपने कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए, बाय कीजिए, जो करना है कीजिए। मेरा बाय सेल पे कोई व्यू नहीं है, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता देना। कल को अगर और बढ़ गया ट्रोलिंग हो जाएगी, और अगर घट गया तो आप लोग सपोर्ट करोगे, बट उसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपके साथ डेटा पेश करा बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।